देश में जब भी कोई ना कोई चुनाव करीब होता है, कुछ मुद्दे अपने आप सामने आ जाते हैं। सावरकर, वो भी ऐसा ही एक मुद्दा है। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, वो एक शख्सियत नहीं है। इस देश में वो एक मुद्दा बन चुके हैं, जिसे लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय है। एक शख्स जिसने 10 साल तक काला पानी की सजा काटी, एक शख्स जो 2 दशक से ज्यादा वक्त तक किसी ना किसी रूप में जेल में रहा। हिंदुस्तान की आम जनता उसके बारे में बहुत कम जानती है। राहुल गांधी जैसे नेता सावरकर के नाम से चिढ़ते हैं। कांग्रेस उनके माफी को मुद्दा बनाती आई है, लेकिन बीजेपी उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़कर देखती है। आज सावरकर इसीलिए चर्चा में आ गए हैं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने जो दया याचिका दी थी, उसके पीछे महात्मा गांधी थे। अब सवाल यह है कि राजनाथ सिंह ने जो कहा, इतिहास के आईने में उसका सच क्या है? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज सावरकर से जुड़े इन्हीं पन्नों को तलाशने वाली रिपोर्ट है। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। जिन विनायक दामोदर सावरकर की तारीफ में महात्मा गांधी अपने तरकश के सारे तीर निकाल देना चाहते थे। सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। जिन वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्युलर जेल के बैरक में जाते हैं और राष्ट्र निर्माण के पीछे सावरकर का संस्कार बताते हैं। सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। और जिन सावरकर के नाम से ही राहुल गांधी बेइंतहा चढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। उन्हीं सावरकर पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है और इस बार वजह है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान, जिसमें राजनाथ सिंह कहते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने जो दया याचिका दी थी, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। मौका था उदय माहोरकर और चिरायु पंडित की किताब वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन का, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। लेकिन राजनाथ सिंह ने सावरकर के माफीनामे को लेकर जो बयान दिया, वो तमाम लोगों को तीर की तरह जाकर चुभा। जब भी वीर सावरकर का जिक्र आता है, उनके विरोधी उन्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। वो ये सवाल उठाते हैं कि वीर सावरकर वही थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और अंग्रेजों से माफी मांगी थी। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सावरकर का गुणगान करता है।
और इसीलिए सवाल ये उठा कि क्या सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने जो दया याचिका लगाई, क्या वाकई उसके पीछे महात्मा गांधी थे? एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल करने के लिए इतिहास के उन तमाम पन्नों को पलटा जिसमें महात्मा गांधी और वीर सावरकर से जुड़े प्रसंग मौजूद हैं। सबसे पहले आपको वो चिट्ठी दिखाते हैं जो महात्मा गांधी ने वीर सावरकर के भाई एनडी सावरकर को लिखी थी। ये चिट्ठी महात्मा गांधी ने 25 जनवरी 1920 को लाहौर से लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय डॉक्टर सावरकर, मुझे आपका पत्र मिला। आपको सलाह देना कठिन लग रहा है, फिर भी मेरी राय है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार कराएं, जिसमें मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनीतिक था। दरअसल वीर सावरकर उस वक्त अंडमान की सेल्यूलर जेल में सजा काट रहे थे और उनका स्वास्थ्य काफी गिर रहा था। इससे उनके भाई चिंतित थे और उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखकर सलाह और मदद मांगी थी। गांधी जी ने ये चिट्ठी वीर सावरकर के भाई एनडी सावरकर की उस चिट्ठी के जवाब में लिखा था, जो एनडी सावरकर ने एक हफ्ते पहले महात्मा गांधी को लिखी थी। इसे लेकर वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का क्या कहना है, वो भी सुनिए। सावरकर ने गांधी के एडवाइस से ही किया, ये मानना गलत होगा, मगर गांधी जी ने 1920 में सावरकर जी के छोटे भाई थे, उन्हें एडवाइस किया था कि और एक याचिका लिखो। इसका मतलब गांधी जी को सावरकर जी की पहले याचिका के बारे में मालूम था और जनवरी 25 को उनका एक लेटर है, ये आप ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में अवेलेबल है ये, और उसमें वो कहते हैं कि आप और एक याचिका लिखो और ये लिखो कि वहाँ पे वो उनके जो क्राइम्स है दे आर पॉलिटिकल नेचर। वीर सावरकर पर काफी रिसर्च करने वाले लेखक विक्रम संपत ने भी अपनी किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज के पेज नंबर 349 में महात्मा गांधी की इसी चिट्ठी का जिक्र किया है। लेकिन कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि इस चिट्ठी में गांधी ने कहीं भी दया याचिका शब्द नहीं लिखे, उन्होंने सिर्फ याचिका लिखा है, जबकि लेखक उदय माहुरकर का कुछ और ही तर्क है। तथ्यों को अगर देखें तो सावरकर ने जो पिटीशन कही जाती क्लेमेंसी पिटीशन, ऐसी कई पिटीशन की थी। 1920 के अंदर उनके समय छोटे भाई थे नारायण राव, वो गांधी जी को मिलने गए थे और गांधी जी ने कहा था कि इनको मर्सी पिटीशन और भी करनी चाहिए, और उसके बाद में भी उन्होंने मर्सी पिटीशन की। इसके लिए बिल्कुल सही बात है। और तो और गांधी जी ने एक लेख में ये भी कहा कि भाई परमानंद नाम के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनको एक ऐसी पिटीशन के आधार पर उनको छोड़ा गया था, तो सावरकर को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट भी गांधी जी ने किया था एक लेख के अंदर। तो जो राजनाथ सिंह जी ने कल कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल गलत नहीं है। कई लोग महात्मा गांधी और वीर सावरकर के रिश्तों पर सवाल उठाते हैं क्योंकि बापू की हत्या की साजिश के आरोप में सावरकर गिरफ्तार हुए थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में कई ऐसे दस्तावेज भी मौजूद हैं जो इशारा करते हैं कि महात्मा गांधी और सावरकर के रिश्ते काफी अच्छे थे। विक्रम संपत ने अपनी किताब में गांधी जी के एक लेख का हवाला भी दिया, जो महात्मा गांधी ने 26 मई 1920 को अपने अंग्रेजी अखबार यंग इंडिया में लिखा था और सावरकर की रिहाई के लिए आवाज उठाई थी। इसमें गांधी जी ने लिखा था, श्री सावरकर के खिलाफ दायर सभी आरोप आम प्रकृति के हैं, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी। आगे उन्होंने लिखा था, वाइसरॉय को उन्हें रिहा करना ही होगा। एबीपी न्यूज ने वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी दोनों से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। हास्यास्पद बात लगती है। एक तो जब सावरकर ने ये माफ़ी मांगने की शुरुआत की तब बापू भारत में नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में थे और भारत में उनका कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। गांधी का अप्रूवल उसको था, वो गांधी के अप्रूवल से किया गया, गांधी के एडवाइस से किया गया। एक लेटर तो गांधी के एडवाइस से भेजा गया होगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो गांधी लेटर इज विद अस कि सेंड वन मोर एप्लीकेशन, और बाकी एप्लीकेशन को गांधी अप्रूव्ड इट इन प्रिंसिपल। तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है, और गांधी ने अप्रूव किया, ये अगर पेश किया गया तो इसमें तोड़ मोड़ के क्या इतिहास है? इतिहास में क्या लिखूं मैं? गांधी ने डिसअप्रूव किया, गांधी ने विरोध तो कभी नहीं किया ऐसे याचिका होगा। महात्मा गांधी के परपोते ने इस दावे पर सवाल ही नहीं उठाए। उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़ा एक प्रसंग भी सुनाया।
महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के दौरान जेल में थे तो उनकी पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। ऐसा लगने लगा था कि वो नहीं बचेंगी, जिसे लेकर महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। बापू के एक सहयोगी थे एल्बर्ट वेस्ट करके, उन्होंने बापू को जेल में पत्र भेजा कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए और सरकार से निवेदन कीजिए कि आपको क्षमा करके आपको रिहा कर दे ताकि आप बा के अंतिम वक्त सकें। इस चिट्ठी के जवाब में बापू ने बा को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम शायद अब बचोगी नहीं, मुझे ये कहा गया है कि तुम शायद अब बचोगी नहीं, और ये भी कहा गया है कि मैं माफ़ी मांगकर, दया की भीख मांगकर तुम्हारे पास आ जाऊं आखिरी वक्त में। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि दया की भीख मांगना और माफ़ी मांगना यानी मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उससे गद्दारी होगा और ये मुमकिन नहीं है। तुषार गांधी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार पर संकट आने के बावजूद किसी से माफी नहीं मांग सकता, वो सावरकर को दया याचिका देने के लिए कैसे कह सकते हैं? सच ये है कि वीर सावरकर हिंदुस्तान के इतिहास की एक ऐसी हस्ती रहे हैं जिन्हें लेकर लोगों की राय हमेशा हमेशा बटी रही है। 25 सालों तक सावरकर किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैदी रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई। सजा काटने के लिए उन्हें अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में उन्होंने 9 साल 10 महीने काटे। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे। 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। उसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र लिखा। बीजेपी और आरएसएस का ये कहना है कि वीर सावरकर की छवि हमेशा खराब दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन विपक्ष सावरकर पर हमेशा निशाना साधता रहा। विपक्ष कहता है कि गांधी की हत्या में जीवनलाल कमीशन ने उन्हें आरोपी बनाया। 2 नेशन थ्योरी का उन्होंने समर्थन किया। जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी। खुद को अंग्रेजों का सबसे आज्ञाकारी नौकर कहा। सावरकर के हिंदुत्व में मुसलमानों के लिए जगह नहीं थी, ऐसा विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो दावा किया उसे लेकर कुछ इतिहासकार भी अलग राय रखते हैं, वो भी सुनिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि गांधी जी के सलाह पर स्वातंत्रवीर सावरकर ने मर्सी पिटीशन पेश की, सरकार को माफीनामा दिया, ब्रिटिश सरकार को माफीनामा दिया। गांधी जी ने कभी तो माफीनामा दिया नहीं था। अजीब बात है। दूसरी बात, क्या सावरकर गांधी जी की बात मानते थे? सावरकर ने तो खुद गांधी के खिलाफ अभियान चलाया, पूरी जिंदगी अभियान चलाया। गांधी ने ये हैं अहमदाबाद में रहने वाले इतिहासकार हरिभाई देसाई। हरिभाई देसाई जो कुछ कह रहे हैं उसमें वो राजनाथ सिंह के दावे पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। देसाई ने भी वही तर्क दिया जो महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का तर्क था, और वो ये कि सावरकर ने 1911 में पहली दया याचिका पेश की थी, जबकि उस वक्त गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। सावरकर ने जो 7 माफीनामे दिए, मर्सी पिटीशंस दी, उसके बारे में, उसके साथ में गांधी जी का नाम जोड़कर जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने निवेदन करा है, तो ये इतिहास का सरासर गलत प्रस्तुति है उसकी, और इतिहास का विकृतीकरण है। आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव करीब हैं, इसलिए सावरकर एक बार फिर मुद्दा बन गए हैं। तमाम विरोधी उन पर कैसे तीर चला रहे हैं और बीजेपी उस पर क्या जवाब दे रही है। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। एक बात है सावरकर ने कि माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद 2 राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। आज़ादी के बाद
एक सीडो सेकुलर सिंडिकेट था जिसने तमाम ऐसे हमारे जो नायक थे उनको जो है खलनायक बना करके पेश किया। जहाँ तक वीर सावरकर का सवाल है, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनको देश के निर्माण के प्रति उनका संकल्प किसी से छिपा नहीं है। सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, आरोप इतिहास से छेड़छाड़ का है। इसीलिए हर किसी का अपना तर्क है और अपनी तकरीर। आपने वीर सावरकर के वंशज की बातें सुनी, आपने महात्मा गांधी के परपोते को भी सुना और आपने महात्मा गांधी की वो चिट्ठी भी देखी जो उन्होंने वीर सावरकर के भाई को लिखी थी। चिट्ठी का मजमून देखकर उसका शाब्दिक मतलब निकाला जाए तो वो यही निकलता है कि गांधी जी ने कहीं भी दया याचिका की बात नहीं कही, लेकिन इसमें मौजूद याचिका शब्द को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। मुमकिन है कि राजनाथ सिंह ने जो कुछ भी कहा उसमें वीर सावरकर के प्रति उनका भाव छिपा हुआ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।